अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर समन कदीर। आई एम ऑल्सो लेक्चरर एट राशिद लतीफ़ हाई यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। अक्सर लोगों का माइग्रेन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है रमज़ान के मंथ में। इट कुड बी बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, तो उन रीजंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती हूँ ईजिली आप तक रीच कर सकें। सबसे अहम बात यह है कि माइग्रेन की बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं, कोई एक वजह नहीं होती। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, तो हर किसी के लिए माइग्रेन का जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो सकता है। वो लाइट भी हो सकती है, वो स्लीप भी हो सकता है, वो फूड भी हो सकता है, और भी बहुत वेरियस फैक्टर्स इसमें काउंट करते हैं। लेकिन रमज़ान में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप केयर करके या मैनेजमेंट करके इस चीज़ से बच सकते हो कि आपको माइग्रेन ट्रिगर ना हो। अब इसकी मैनेजमेंट में 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। नंबर 1 तो ये कि आपने सहरी और इफ्तारी में ऑयली फूड्स को अवॉइड करना है। ऑयली फूड जैसे कि सहरी में आप पराठे का इस्तेमाल करते हो, आपने नहीं करना। हाँ, आप एग फ्राई खा सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। ऑयल जो है यानी कि डीप फ्राइड चीज़ें या जंक की किसी भी फॉर्म, जंक फूड में सिर्फ ये पिज़्ज़ा बर्गर नहीं आते, बल्कि डीप फ्राइड कोई भी आइटम जो होता है वो एम्प्टी कैलोरीज देता है, वो आपके लिए खतरनाक होता है माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। फर्स्टली क्या है कि आपने ऑयली फूड्स को अवॉइड करना। सहरी में पराठा हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना। सूखी रोटी या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी किस्म की ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन टोस्ट, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और एक एग इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून से ज़्यादा ऑयल उसमें इस्तेमाल नहीं करना। और अगर इफ्तारी के टाइम में आएगा तो डीप फ्राइड समोसा पकौड़ा आपने अवॉइड करना है, और स्पेशली हाई स्पाइसेस यानी कि ज़्यादा नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ भी आपने अवॉइड करनी है। मीडियम फूड खाएँ आप, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आपको बहुत दिल करता है पकौड़ा खाने का, एक स्मॉल पकौड़ा ले सकते हो। जैसे ही वो फ्राई होगा गरम गरम, उसके आसपास आपने टिश्यूज रखने हैं और टिश्यूज में प्रेस करके अच्छे से ऑयल निकाल लेना है और उसका इस्तेमाल करना है। बाकी आप क्या कर सकते हो कि कोई भी हेल्दी चीज़ अपनी सहरी इफ्तारी में खा सकते हो, कोई मसला नहीं। सेकंड चीज़, जंक डीप फ्राइड फूड्स के अलावा क्या अवॉइड करना है आपने इफ्तार और सहरी में, वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप शुगर का इंटेक लो रखो। शुगर जो होती है, चीनी जो होती है, वो डायरेक्ट जाके ब्रेन की एनर्जी को बूस्ट करती है, ब्रेन में हाइपर एक्टिविटी करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, सर में दर्द रहती है। तरह तरह के जूसेस बनते हैं कि हमारे पानी की कमी पूरी हो जाएगी, उसमें इतनी शुगर डाली होती है, तो वो बहुत ही खतरनाक है माइग्रेन के लोगों के लिए। थर्ड चीज़ क्या है कि आपने पानी की मैनेजमेंट करनी है। वाटर इनटेक अपनी इंक्रीज रखनी है, एडिक्वेट रखनी है, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि पानी की कमी आपको ना हो। पानी की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है माइग्रेन ट्रिगर होने का। उसमें क्या है कि सहरी के टाइम जब आप उठते हो तो आप 1 गिलास पानी पी लो। उसके बाद जब अपना मील तैयार कर रहे हो तो उसके दौरान 2 गिलास पानी खत्म करने की कोशिश करो। और फिर सहरी का जो कर लोगे, जब आप अपना मील खा लोगे तो उससे पहले और उसके बाद, यानी कोशिश करें टोटल 4 to 5 ग्लास आप पानी सहरी के टाइम पीरियड तक कंप्लीट कर लें, ताकि आपको पानी की कमी ना हो। और उसके साथ साथ आपने इफ्तारी के टाइम भी क्या करना है कि इफ्तारी करने के बाद में भी आपने हर घंटे बाद 1.5 ग्लास जो है पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, ताकि आपको कोई भी पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। उससे कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट माइग्रेन रहता है, यानी कि अगर पानी की कमी होगी तो 1 से लेकर 3-4 दिन तक लगातार आपको माइग्रेन कंटिन्यू रह सकता है ड्यूरिंग रमज़ान। अब ऐसी क्या चीज़ खानी है माइग्रेन के पेशेंट्स को जो खा सकते हैं इजीली, जिससे उनका माइग्रेन कंट्रोल है। आपने एनर्जी लेनी है, आपने न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लेनी। न्यूट्रिएंट डेंस डाइट ये कि किसी भी किस्म की कोई कमी आपको महसूस ना हो। एक तो वाटर इनटेक होगी आपकी एडिक्वेट। सेकंड, आपने केले का इस्तेमाल करना है इटसेल्फ, यानी कि सहरी के टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो कि योगर्ट के ऊपर एक केले को कट करके डाल के खा सकते हो, और साथ में 2 खजूरें भी कट करके योगर्ट के ऊपर आप डाल के वो खाओ। वो आपके लिए बेहतरीन है, इंस्टेंट पावर एनर्जी मिलेगी। आपको किसी भी किस्म की कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस बॉडी में होगा, कोई डेफिशिएंसी नहीं महसूस होगी, अगर आप डेली इस पैटर्न को फॉलो करो कि योगर्ट के ऊपर आप 1 बनाना कट करके डालोगे और 2 खजूरें कट करके डालोगे। उसके साथ सहरी हो जाएगी आपकी, ठीक है, नॉर्मल जो आप खाते हो। बस उसमें आपने क्या करना है, पराठा नहीं खाना। उसके बाद जब अफ्तारी की बारी आ जाती है तो फिर आपने क्या करना है कि पूरा बोल फ्रूट चाट का खाएं आप, और साथ में आप नींबू का पानी इस्तेमाल करें, लेकिन शक्कर डाल के। आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, शक्कर डाल के नींबू पानी का इस्तेमाल करें। कोई भी शरबत अगर आपने पीना है तो या तो आप वेजिटेबल और फ्रूट का जूस बना लें मिक्स करके, यानी कि कैरेट और एप्पल का जूस पी लें, बहुत अच्छा आपकी सेहत के लिए। उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी जो कि बहुत पॉजिटिव होगी बॉडी के लिए, कि अच्छा रिस्पांस आएगा, उससे माइग्रेन ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन बहुत हाई शुगर ड्रिंक्स अदर आपने फ्रूट जूसेस अदर इस्तेमाल नहीं करने। वेजिटेबल और फ्रूट को मिक्स करके आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो घर का खाना है वो आपने खाना है, लेकिन हमेशा याद रखें कि ऑयल साइड पे करके आपने खाना खाना है। ज़रूरी नहीं होता कि ऑयल इज़ बैड ओनली फॉर वेट लॉस पेशेंट्स। जनरली भी एक्सेस ऑयल यूज़ करना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो इस चीज़ को आपने इस तरह से मैनेज करना है, तो आपका माइग्रेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा।